हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने डाल दी है और आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी हम लोग मंथली, वीकली, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट सबका एनालिसिस करेंगे। फिर कल के लिए लेवल्स निकालेंगे, कल क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लग रहा है बाजार। ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप जरूर करना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का, जिससे कि हम ट्रेंड में बने रह सकते हैं। और ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइम फ्रेम में आपको काम करना हो, ट्रेंड आपको पता नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी लेके आप बैठ जाओ, वो वर्क नहीं करेगी। ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड समझने के लिए स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। देखिए, प्रीवियस मंथ के का जो हाई एंड लो है उसके बीच में अभी फिलहाल ट्रेडिंग हो रही है। और प्रीवियस मंथ का जो हाई था वो 21,800 था। 21,800 के ऊपर बाजार अगर निकला तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, फिर वो नया हाई भी बना सकता है। दैट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है। तो मंथली चार्ट पे प्राइस बुलिश है। अभी फिलहाल एक डोजी कैंडल फॉर्म होती दिख रही है। लेट्स सी कि कल किस तरीके से बाजार अब बिहेव करता है। ठीक है। कल और परसों दो ट्रेडिंग सेशन हो गए इस महीने के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई एक्सपायरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ। मंथ के जो 2 दिन बचे हैं, ठीक है, उसमें मंथली कैंडल बनेगी। अब ये कैंडल क्या प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर बनेगी या फिर ये डोजी बनेगा, ये कल हमारे को पता लग जाएगा। ठीक। वैसे मंथ अभी तक फिलहाल ट्रेंड बुलिश है, राइट। और हम लोग वीकली चार्ट पे मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे फ्रेंड्स, ये जो करंट वीक है 21,430 का लो बनाया। मैंने फिर यही बात बोली कि 21,400 इज इम्पोर्टेंट। 21,400 के नीचे अभी तक जब से ये क्रॉस हुआ है तब तक 3, 4, 5, 6, 8वां हफ्ता है, क्लोजिंग नहीं हुई है इसके नीचे वीकली बेसिस। ठीक है। गया है, 2 बार गया है, लेकिन क्लोजिंग जो है ये 350 का जो भी आप क्लोजिंग है, मैं इसे बेनिफिट ऑफ डाउट ही देता हूँ। ठीक है। तो 400 का जो लेवल है कि 400 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट मिला है और टारगेट 22,390 का था, तो वो आया नहीं। देखते हैं कि अब 21,750 का जो प्रीवियस वीक का हाई है ये अगर क्रॉस करेगा तो बाजार को ट्रेंड दिखानी चाहिए कल के दिन भी। ठीक है। अगर नहीं करेगा तो फिर वो वीक हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है। ट्रेंड इज बुलिश और ये तो सर आज रेंज के ऊपर रेंज के ऊपर खुला और सीधा बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। अब जो ये है ना, आज का डे हाई करीब करीब 21,760 से लेके 21,770-80, यही कुछ रेंज है जहां के ऊपर पहले भी ब्रेकआउट मिला था, सस्टेन नहीं हुआ था। आज फिर इसने 21,760 का हाई बना लिया। फ्रेंड्स देखिए, इसका गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस दिखा रहा है ऑलमोस्ट। अगर वो कन्वर्ट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा गैप अप हो जाएगा, फिर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो ध्यान रखिएगा इस लेवल की इंपॉर्टेंस, चाहे कभी भी कन्वर्ट हो, देन आपको सेल ऑन राइज नहीं करना है, बाय डिप्स ही करना है। यही एक लास्ट रेजिस्टेंस है। ज्यादा से ज्यादा आप रेजिस्टेंस यहाँ पे 840 का और पकड़ सकते हो, क्योंकि एक बार 840 से जरूर नीचे आया था। ठीक है। जब ये बिल्कुल बुल मोड में था, तो 800 से 840 का एक लेवल और पकड़ सकते हो। बस 840 के ऊपर तो आपको शॉर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, राइट। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ट्रेडिंग के लिए और बुल्स और बियर्स दोनों के लिए, कि भाई ट्रेंड चेंज हो जाएगा, दोबारा से फिर हायर हाई लगेगा, या फिर अब हम केवल छोटा सा गैप अप खुल के ही रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि देखिए इतना ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो जाता है। ठीक। तो अगर खुलता भी है तो उसे एकदम से एक रेड कैंडल बनानी चाहिए अगर नीचे जाना है, तो अदरवाइज बुल साइड इज ओके। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इस तरीके की एक रेड कैंडल बन गई, उसके बाद लोग शॉर्ट करके गए और गैप अप खुल के फिर से अगले दिन निकाल दिया। ये और चीज होती है, तो ध्यान रखिएगा। शॉर्ट हमें अभी एक कैरी नहीं करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है। 21,500 से लेके 21,400 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया, वो टूटता है 21,400, डेफिनेटली शॉर्ट कैरी करिए, अदरवाइज इंट्राडे ट्रेड कीजिए। ठीक है। अगर सेल ऑन राइज करना है तो, अदरवाइज इस रेंज के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है 800 840 के ऊपर, तो फिर आप कैरी कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन। ठीक है।
ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, अच्छा पैटर्न बना है, और ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो गई है। ठीक है, दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर मतलब अगर गैप अप खुला तो आप समझ जाइए कि 21,200 से लेके ये जो डब्ल्यू पैटर्न है 21,750 तक है। 550 पॉइंट का रैली है, तो 550 पॉइंट आप ऐड कर दीजिए 2100, तो करीब करीब 22,300 तक का लेवल आके खड़ा हो जाता है। वही 22,400 का फिर हमारा लेवल है। ठीक है, तो मीन्स ब्रेकआउट दे भी तो सस्टेन नहीं करना चाहिए, करेगा तो 22,300 300 400 आराम से आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल के दिन इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, 15 मिनट चार्ट के ऊपर क्या दिखा रहा है? 15 मिनट चार्ट के ऊपर सेम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैंने लेवल्स पहले ही आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। ठीक, क्योंकि मैं पहले एनालिसिस करता हूँ फिर उसके बाद जाके वीडियो बनाता हूँ। तो 21,760 का रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया ही है। नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 21,830, अगर उसके ऊपर निकलता है तो। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि 21,840 निकलने दीजिए। ठीक, तो 21,850 के ऊपर अगर टिकता है तो कल के दिन आपको 21,920 से 21,970 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 21, तो अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो उसे नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा बेस बनाए, फिर से ऊपर निकले 21,830 का पहला टारगेट होगा। तो बड़ा गैप अप हो जाता है, जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो उसे कूल ऑफ होने दीजिएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे खुल रहा है। ठीक है, इंट्राडे का रेजिस्टेंस होगा वो। अगर 850 के ऊपर टिकता है देन ओनली हम लोगों को 920 से 970 के लिए जाना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप होता है तो उसे नीचे आने देंगे, कंसोलिडेट करने देंगे, फिर से दोबारा से कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है देन ओनली 920 से 970 जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लालच करेंगे, आप सोचेंगे अब तो 700 आया, वापस से 750 आया, अब तो 22,000 जाना है, तो आप सीधा माल उठा लोगे, आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। बड़ा गैप अप हो इंट्राडे में, छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं तो एक गैप फिलिंग तक के लिए अच्छा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, वो ट्रेड आप ले सकते हैं, और नीचे से जब ऊपर जाके दोबारा रेंज ब्रेक करेगा तो वो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इन एनी कंडीशन 850 के ऊपर टारगेट है ही है, 920 से 970 तक का। अब आप ये समझ लीजिए कि 100 पॉइंट अगर गैप अप खुल रहा है फ्रेंड्स, तो बाजार इतना आसानी से ऊपर की तरफ नहीं भागेगा, नीचे आएगा, कूल ऑफ होगा। ठीक है, 800 के आसपास आए, 780 90 के आसपास आए, वहां से वापस घूम के फिर 850 निकाले, तो फिर आप 920 से 970 के लिए ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई मैं पहले बेस बनने देता हूँ, मेरे को कंफर्मेशन मिलती है तब मैं ट्रेड लेता हूँ। अच्छा, अब अगर गिफ्ट निफ्टी गलत ही हो गया तो फिर सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है फ्रेंड्स 670 से लेके 690 तक का। अब फ्लैट खुले या गैप डाउन खुल जाए 670 690 के नीचे, क्योंकि सुबह कुछ भी हो सकता है एशियन मार्केट्स में। ठीक है, अगर वो वीक होती हैं तो फिर सारी तेजी जो गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है गायब हो जाएगी, और फिर 21,670 से 690 के नीचे अगर बाजार टिकता है, निकलता है, चाहे गैप डाउन देके, चाहे फ्लैट खुल के थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करे, जो कि आज इंट्राडे का सपोर्ट ब्रेक होता है, तो 21,610 का टारगेट आएगा। फिर 21,580, ये जो ट्रेंड लाइन जो राइजिंग है, इसको दोबारा से बाजार ब्रेक कर देगा, उसका कंफर्मेशन कहां से मिलेगा? 21,580 के नीचे मिलेगा। 21,580 के नीचे बाजार जाता है तो आपको क्विक 100 पॉइंट्स का गेन मिलेगा फ्रेंड्स, 21,480 तक का। रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि ये ट्रेंड लाइन जो राइजिंग है, इसका जिसका ब्रेकआउट मिला वो वापस से फेल हो जाएगी, तो क्विक 100 पॉइंट्स आएगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग होगी बुल्स के थ्रू। ठीक है, तो नीचे का आपने समझ लिया, ऊपर का आप लोगों ने समझ लिया कि ऊपर पैटर्न अच्छा बना है, उसका टारगेट ऊपर काफी बड़ा बनता है, तो टिकता है तो हमें कॉल ही बाय करनी है। नीचे का अगर लेवल जाता है, कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, तो हमें इंट्राडे में सनराइज देखना है। अगर कोई पैट दोबारा से वो घूम के ऊपर की तरफ निकल जाता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, तो भी हमें कॉल में बैठना है। नीचे आ जाता है, कोई बड़ा रिवर्सल दिखाता है, तो हमारे पास सपोर्ट है ही है कल के लिए 21,670 से 690। ठीक है, वहां तक ध्यान रखिएगा, वहीं तक बुल्स रहेंगे, उसके नीचे बुल नहीं रहने वाला। उसके नीचे तो फिर 21,610 आ जाएगा, 580 के नीचे तो 480 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ में आई होगी। ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।